नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ जिन्होंने अपने समाज के लिए हमेशा हितकर काम किया। लोगों के बीच जाकर छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाकर छोटी छोटी पंचायत के रूप में लोगों को जागरूक किया और समाज को एकजुट रहने की सलाह दी। ऐसे ही महान व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको आज पूरी बात बताने जा रही हूँ, जिसका नाम था पंचमलाल। पंचमलाल ग्राम लठौंगर पोस्ट कुम्हौल के निवासी थे। उनकी शादी महादेवी ग्राम कैथल नगला पोस्ट बड़ेहन जिला औरैया के साथ सन 1918 ईस्वी में हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। पंचमलाल के यहाँ पर 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें बड़े बेटे हरिराम ने 1944 में जन्म लिया था और छोटे पुत्र विजय बहादुर सिंह ने सन 1951 में जन्म लिया। दोनों ही बेटे बड़े होनहार थे। बड़े बेटे हरिराम ने अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटा लिया, तो वहीं छोटे पुत्र विजय बहादुर पढ़ाई में बेहद रुचि रखते थे और उन्होंने अपने ही ग्राम की छोटी सी पाठशाला प्राथमिक विद्यालय कुम्हौल से कक्षा 5 की परीक्षा प्राप्त कर हाई स्कूल इंटर हीरालाल इंटर कॉलेज छिबरामऊ से उत्तीर्ण किया और उसके बाद नेशनल डिग्री कॉलेज भोगाम से बीए तथा एमए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1976 में बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक मैनेजर पद पर नियुक्ति प्राप्त कर ली। इधर बड़े भाई हरिराम के पहले पुत्री हुई आदेश कुमारी ने सन 1963 में जन्म लिया। उसके बाद 7 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। इधर छोटे भाई विजय बहादुर ने भी अपने बड़े पुत्र को जन्म सन 1981 में दिया और उसके बाद विजय बहादुर के घर 7 संतानों ने, जिसमें 5 पुत्र और 2 बेटियों ने जन्म लिया था। आज पूरे परिवार में 2 दर्जन से ज्यादा नाती नेता हैं। बड़े पूरे परिवार को छोड़कर आज हरिराम नहीं गए, मगर उनका परिवार आज भी खुशी से जीवन जी रहा है। उन्हीं की पुण्य आत्मा को शांति देने के लिए उनके छोटे भाई विजय बहादुर तथा उनके पुत्र शिव मंगल तथा सुधीर कुमार के विशेष सहयोग से एक शांति पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक लोगों का आमंत्रण किया गया। अपने समाज के लोगों के अलावा आसपास के रिश्तेदारों को भी बुलाया गया। इस कार्यक्रम में ज्यादातर लोगों को समाज में फैल रही कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया गया, जिसमें मृत्यु भोज के खिलाफ बात की गई, जिसका पूरी तरह बहिष्कार करने की बात कही गई। इसके अलावा कफन के साथ कपड़े जलाने की प्रथा को गलत भी बताया। यही नहीं, इन सब कुरीतियों के खिलाफ इस कार्यक्रम में जागरूक करने का कार्य किया गया। लोगों ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, लिए हम आपसे रूबरू कराते हैं उनके विचारों से। अपने बड़े भाई परम पूज्य स्वर्गीय हरिराम जी के परित्राण पाठ करवाया मैंने और सभी आगंतुकों का स्वागत समारोह किया। लीग से हटकर सम्मानित महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र अर्पित किया और तथागत गौतम बुद्ध जी के चित्र अर्पित किए। ये मैंने नई परंपरा डाली है और मैं चाहता हूँ कि समाज इसको सराहना करेगा और आगे। अच्छा, लोगों को कैसे जागरूक किया आपने? लोगों को मैंने यही कहा कि भाई 13वीं मत करो, मैं मृत्यु भोज खाना बंद कर दिया, दूसरे शिक्षा में जाओ, अपने बच्चे पढ़ाओ और जो अंधविश्वास में पड़े उसको दूर करो, जैसे मैंने कर दिया। और मैं अपना खुशहाल हूँ। मैं कहीं कोई किसी पंडित से कहीं कोई काम नहीं करवाता, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ, अपना बच्चे को लाकर। आज का कार्यक्रम कहाँ पे है, क्यों किया गया? आज का कार्यक्रम मैंने अपने भाई के परित्राण के उपलक्ष्य में किया है। भंते जी को बुलाया, श्रद्धांजलि सभा अर्पित की और भंते जी को बुला के लोगों को उनसे आज जो कार्यक्रम किया गया है, क्या कार्यक्रम था और क्या आपने समाज को जागरूक करने के लिए कार्य किया है? आज यहाँ पर ग्राम लठौंगर में परम पूज्य दादाजी श्रद्धेय हरिराम जी, जिनके बेटों ने आज मुझे मैं देवेंद्र प्रसाद बौद्धाचार्य कीरतपुर उसराहार से जो मुझे परित्राण पाठ करने के लिए यहाँ पर उनके बेटों ने बुलाया है। आज उनका जो परित्राण पाठ हमारे द्वारा यहाँ पर और मेरे द्वारा क्या पूरे समाज के द्वारा वो कार्यक्रम संपन्न हुआ है। समाज का अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद न होता, बाबा साहब का आशीर्वाद न होता, तो हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाते। तो हमारे सभी धम्म प्रेमियों को हमारी तरफ से, देवेंद्र प्रसाद बौद्धाचार्य की तरफ से हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय प्रबुद्ध भारत। यहाँ पर आकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। परम श्रद्धेय दादाजी हरिराम जी, जिनके परित्राण पाठ में
इतना यहाँ पर मुझे शिक्षित समाज मिला, उनके बेटे शिक्षित, रिश्तेदार शिक्षित, जितने भी परिवारी जनते सभी शिक्षित हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पर अधिकारी हैं वो। और उनके छोटे भाई विजय बहादुर सिंह जी बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए प्रबंधक यानी मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं और यहाँ पर आए और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और बेटियों को ही नहीं बल्कि बहुएं जो उनके घर में आई उनको पढ़ाने लिखाने का काम किया और उनको बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी में उनको मान के चलते हैं। और वास्तव में बहुएं पराया धन नहीं होती हैं, बहुएं अपनी बेटियां होती हैं। अपनी बेटी तो चली जाती हैं लेकिन जो बहुएं आती हैं वो हमारी बेटी होती हैं। तो उन्होंने शिक्षित किया है, बेटों को शिक्षित किया है। और आज यहाँ पर जो उनके बड़े भाई थे परम श्रद्धेय हरिराम दादाजी, तो उनके परित्राण पाठ में आकर के उन्होंने अपना डिस्पैच देकर के अपने मुखारबिंद से शोकाकुल परिवार को शांति देने का काम किया है। और यहाँ पर उनके द्वारा जो दिशा निर्देशन दिया गया, जो मार्गदर्शन इस परिवार का किया गया, वो बड़े ही काबिल तारीफ है। जो हमारे समाज में एक प्रथा चल रही थी जो कि 13वीं होती थी, 13वें दिन होती थी, जिसमें भले हमको कर्जा लेकर के करना पड़ता था। बड़ा ही परिवार संपन्न है, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर के और किसी तरह से किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। परम पूज्य दादाजी के संसार छोड़ने के बाद कम से कम ये समझ लो 1.5 महीना हो गया है उनको संसार छोड़े हुए, परिनिवृत्त हुए 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने बाद उन्होंने इस तरह का भंडारी का कार्यक्रम किया है कि जिसमें उन्होंने कहा हम भूखे को भोजन कराएंगे, भूखे को भोजन कराएंगे, क्योंकि उन्होंने उस उद्देश्य को याद रखा है जिसमें 13वीं के लिए मना किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी 13वीं का कहीं जिक्र नहीं है, 16 संस्कारों में कहीं 13वीं शामिल नहीं। उन्होंने इसको लेकर के चले भूखे को भोजन कराना, उस सिद्धांत को याद रखा है कि 18 पुराणों का निचोड़, जो हिंदू धर्म में व्यास जी कथा कहते हैं ना, उन्होंने भी 18 पुराणों का निचोड़ 2 शब्दों में कहा है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार अर्थात भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को सताना, दूसरे की हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है। ये 18 पुराणों का निचोड़ है और बड़ा अच्छा मुझे लगा यहाँ पर। और बाद में सबसे अच्छा काम इन्होंने किया कि परित्रण पाठ जो कि बौद्ध रीति रिवाज से हुआ यहाँ पर, बाद में आकर के हमारी सम्मानित बहन बेटियों को, हमारे सम्मानित भाइयों को उन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में तथागत भगवान गौतम बुद्ध और परम पूज्य वशिष्ठ बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो प्रतीक चिन्ह के रूप में देकर के उनको सम्मानित किया। ये बड़े ही हमारे लिए गौरव की बात है, ऐसा मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। जैसा कि हमारे परम पूज्य दादाजी पूर्व प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा विजय बहादुर सिंह जी ने किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और साथ में हमारे एक तरफ हमारे खड़े हैं परम श्रद्धेय दादाजी जो 20 कार्यक्रम हमसे करवा चुके हैं और हर कार्यक्रम में लगभग वो मौजूद होते हैं। जगदीशपुर शमशेरगंज के पास से परम श्रद्धेय लाखन सिंह जी जो कि इन्होंने रेजिडेंस इनका बिधुना में है और बिधुना वाले घर में भी इनके मैं गया हूँ और वहाँ भी चाय नाश्ता पानी करके आया हूँ। तो मुझे बड़ा बताइए जो कार्यक्रम हुआ है वो क्या कार्यक्रम था? आज मेरे ताऊ जी स्वर्गीय श्री हरिराम कमल जी का शांति पाठ हमने रखा था जो बौद्ध रीति रिवाज से संपन्न कराया गया है। तो मेरे ताऊ जी करीब 80 वर्ष की आयु पूर्ण करके गए हैं सकुशल। और मेरे पिताजी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करते हुए उन्होंने 2011 में रिटायरमेंट ले लिया था, पूरी नौकरी करी थी सफलतापूर्वक। और दोनों भाई हमेशा साथ साथ रहे और पिताजी ने हमेशा यही सिखाया, बेटा जो आप 5 भाई हो और 3 भाई ताऊ के बेटे हैं, आप 8 भाई हो, इस बात को हमेशा जीवन में आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने हमेशा यही माना और यही जाना। और अब क्योंकि पूरा जो भी भंडारा सामूहिक रूप से हो रहा है ताऊ जी को शांति देने के लिए, तो उसमें हम सभी लोग पूरे मन से शामिल हुए हैं और गांव समाज के शिक्षित लोग सभी सहयोग जिनका लिया गया और हमारे साथ जो लोग आए भी हैं उनका सम्मान भी हमने यहाँ पर बाबा साहब की चित्र को दे करके, तथागत गौतम बुद्ध के चित्र को दे करके किया है। तो आज का जो प्रोग्राम था वो यहाँ पे सकुशल संपन्न हुआ और मैसेज यही समाज को हम देना चाहेंगे कि आप लोग भी 13वीं को बढ़ावा ना देते हुए, जब आपका सही समय आए और आपको ऐसा लगता है कि हमें लोगों को कुछ खिला देना चाहिए कुछ, तो इसी बहाने से सामाजिक संदेश लोगों में अच्छा जाए। कुरीतियों के खिलाफ आपको बात करनी है, रखना है, तो उसी के लिए हमने बाबा साहब के चित्र दिए हैं और तथागत गौतम बुद्ध के चित्र दिए हैं कि आप जब हमारे कार्यक्रम को याद करें तो आप ये भी याद करें
कि वहाँ पर कोई पाखंड के रूप में कोई कार्य नहीं हुआ। जो भी चीज़ें हुई समाज को अच्छी गति देने के लिए, दिशा दिखाने के लिए चीज़ें बताई गई हैं, तो वो सब कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर किया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है, मैं यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ। और क्योंकि छुट्टी बंद चल रही थी तो परंतु लास्ट समय में हमें छुट्टी भी मिल गई और छुट्टी लेकर के हम यहाँ आए और अपने गांव में आकर के हमने इस कार्यक्रम को किया, ताकि जो दूर दराज के हमारे रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले लोग हैं, वो सभी इसमें शामिल हो सकें। तो ऐसा हमारा आज का कार्यक्रम। ये आज का कार्यक्रम था, कहाँ था, क्या कहना चाहते हैं? आज श्री हरिराम जी उनका स्वर्गवास हो गया था, करीब 1-1.5 महीना हो गया। तो उनके भाई भतीजों ने एक समाज सुधारक कार्यक्रम रखा और उसमें उन्होंने अच्छी बातें बताई कि कपड़ा चादरा डालना कुरीतियों का खंडन किया और ये जो मृत्यु भोज होता है उसका भी खंडन किया। और मैं सब लोगों को यही कामनाएं किस जगह कार्यक्रम किया ये गया? लठोंगर ग्राम मौजा कुमौल, जिला मैनपुरी, थाना किसनी में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाखन सिंह है। मैं 2001 में प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हो गया और इस समय सब लोगों की कृपा दृष्टि से हम समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा कर रहे। मेरा बहू है वो प्रधान करता है और हमारा उद्देश्य है कि महात्मा गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चल करके समाज को सुधारना। बाबा हमें जो वो दिए हैं अधिकार, तो उनका हमारी सोच ये है कि हम सुधर जाएंगे तो मेरा पूरा समाज एक एक करके सुधर जाएगा। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।